मैं नैना और मैं आप सभी का मेरे इस न्यूज़ चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है गांधी जी के सभी आंदोलन के बारे में। तो ये हम लोग काफ़ी ट्रिकी वे में याद करेंगे कि मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, एग्ज़ाम में आए तो कुछ ना कुछ ट्रिक लगा के याद आ जाए। तो गांधी जी अफ्रीका गए। अब ये इंडिया से अफ्रीका गए, ओके फाइन। तो वो क्या किए, तैर कर गए। तो थोड़ा ट्रिक लगाइए कि वो तैर कर गए। तो 93 1893 में गए थे, 93 यानी 93, तैर 93 थोड़ा कॉमन लग रहा है, यानी कि याद हो जाएगा। तो गांधी जी अफ्रीका गए 1893 में तैर कर, 93 में तैर कर। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह, अब ऑफ कोर्स ये पहला सत्याग्रह है, यानी कि अच्छा ही जाएगा, राइट, अच्छा। तो ये 1906 में गए हुआ था। तो अच्छा तो सेम लग रहा है, थोड़ा कॉमन निकल रहा है ना, काफ़ी सिमिलर है। अच्छा। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ? तो 1906 में। गांधी जी भारत लौटे। अब देखिए, पहला गए थे अफ्रीका गए थे, तो ये तैर कर गए थे, और लौटे यानी कि पैदल लौटे। तो देखिए 1915, 15 पैदल, 15 पैदल, तो देखिए काफ़ी सिमिलर लग रहा है, राइट। अब ये जैसे नेक्स्ट है केसर हिंद की उपाधि। अब देखिए जैसे ये भारत लौटे, उन्हें क्या मिल गया? उपाधि मिल गई। तो ये इसमें कोई ट्रिक तो लग नहीं रहा, बट हाँ, वो जैसे ही लौटे उन्हें ये उपाधि मिल गई, केसर हिंद की उपाधि। सो नेक्स्ट इज साबरमती आश्रम की स्थापना। तो साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई? तो 1916 में। देखिए गांधी जी जैसे भारत लौटे, वे 1915 में लौटे। अब उन्हें कुछ ना कुछ आंदोलन करने के लिए जगह तो चाहिए ना, तो उन्होंने एक आश्रम बनाया। कब बनाया? 1916 में। 1915 में वे भारत आए और 1916 में उन्होंने आश्रम बनाया। नेक्स्ट इज चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917। देखिए 17 तो थोड़ा कॉमन लग रहा है ना, तो चंपारण सत्याग्रह से 1917 याद कर लीजिए। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। देखिए मजदूर तो अब ऐसा तो है नहीं कि बच्चा बाल मतलब छोटे छोटे बच्चे लोग काम धंधा करने लग जाएंगे, तो कम से कम 18 ईयर्स तो होना ही चाहिए ना। तो वैसे ही याद करिएगा, तो मजदूर 18 साल के होंगे तो काम करेंगे। तो 1918, 18 खिलाफत आंदोलन। अब खिलाफत युद्ध इस टाइप का ही है ना, तो ये मतलब आपस जो स्ट्रांग रहते हैं, इक्वल रहते हैं, उन्हीं के बीच में युद्ध होती है ना, खिलाफत होती है। तो 1919 यानी बराबर, खिलाफत आंदोलन 1919 यानी बराबर। असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन कब होता है? 1920 में। असहयोग मतलब क्या होता है? विरोध करना, राइट। तो विरोध करना, अ टाइप ऑफ विश देना। तो विश 20 थोड़ा कॉमन लग रहा है ना, तो असहयोग आंदोलन ऐसे याद किया जा सकता है, 1920 में हुआ था। कांग्रेस की अध्यक्षता कब हुई थी? 1924। यानी कि क्या हुआ था? कांग्रेस की अध्यक्षता में पहले क्या होता? गांधी जी को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो 2-4 प्रॉब्लम आई, राइट, 2-4 प्रॉब्लम आई, फिर और प्रॉब्लम आई। तो 2-4 स्टार्टिंग था, तो ऐसे हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ना कि 2-4 प्रॉब्लम हुआ। तो टाइप ऑफ तो 1924 में। नेक्स्ट इज डांडी मार्च। ये नमक आंदोलन से रिलेटेड है, नमक से रिलेटेड है। तो डांडी मार्च 1930 में हुआ था। यानी देखिए 1 केजी नमक का रेट क्या होता है? 30 रुपया, राइट। तो वैसे याद किया जा सकता है, डांडी मार्च नमक से रिलेटेड है, तो 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी 1930 में हुआ था। देखिए क्या हुआ था? डांडी मार्च हुआ तो अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे? रोकने का कोशिश कर रहे थे। सविनय मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना। तो डांडी मार्च हुआ तभी ना अंग्रेज लोग रोकने का कोशिश किए, प्रार्थना किए। तो जब डांडी मार्च हुई 1930 में, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 1930 में। नाउ गांधी इरविन समझौता, ये कब हुआ था? 1931 में। तो यहाँ पे दो लोगों का बात हो रहा है, गांधी और इरविन का। तो ये दोनों क्या करे? समझौता करे। तो किस बात पे समझौता करे? तो एकता, राइट। तो एकता 31, 31, एकता 31 थोड़ा कॉमन लग रहा है ना, सिमिलैरिटीज़ है ही। तो इसी वे में याद हो सकता है कि गांधी इरविन समझौता का हुआ था 1931 में। उसके बाद द्वितीय गोलमेज। तो गोलमेज देखिए, गोलमेज से क्या रिलेटेड हो सकता है कि गोल जैसे मेज है, सब बैठे हुए एक साथ, तो क्यों बैठे हुए? तो वही एकता लाने के लिए। तो इससे भी वही याद हो सकता है, क्योंकि सेम है 1931। तो एकता ही ला रहे, तो इससे भी याद हो सकता है कि 1931 में द्वितीय गोलमेज हुआ था। नेक्स्ट इज पूना समझौता। तो पूना समझौता में क्या हुआ था? गांधी जी और बाबा साहेब यानी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दोनों साथ बैठे थे, दोनों मिलके समझौता करे थे, और समझौता किए तो दोनों को हंसी आई किसी बात को लेके। अब ऑफ कोर्स हंसी आती है तो फिर तो दांत दिखते हैं, दांत यानी कि 32। तो ऐसे याद हो सकता है कि पूना समझौता कब हुआ था?
32 में। सो नेक्स्ट इज हरिजन संघ स्थापना, ये कब हुआ था? तो 1932 में। हरिजन यानी कि भगवान के जन। अब राइट, हम लोग भगवान का नाम लेते तो हम लोग प्रसन्न होते ना, हम लोग खुश होते ना। अब ऑफ कोर्स खुश होते तो भाई दांत तो दिखेंगे ही, दांत यानी कि 32। तो 1932 से रिलेटेड है, तो ये काफ़ी आराम से याद हो जाएगा। तो हरिजन संघ स्थापना कब हुआ? तो 1932 में। नेक्स्ट इज भारत छोड़ो आंदोलन, ये कब हुआ था? 1942। अब देखिए 42 से बयां करना थोड़ा रिलेटेड लग रहा है, तो देखिए गांधी जी ने क्या अपना दिल का बात बयां किया था कि भाई अंग्रेज अब तुम लोग छोड़ दो भारत को, राइट। तो छोड़ो बयां बयां किया था, तो बयां से 42। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। थैंक यू। अब तो सब समझ में आ ही गया होगा। थैंक यू एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हर हर महादेव।